हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने, जैसे आपको पता है, संडे है और संडे के दिन हम वीकली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। याद रखिए क्या लेके आते हैं? वीकली करंट अफेयर्स, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। तो आज जो मेरा वीक है, दैट इज 1 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक की सारी करंट अफेयर एक सिंगल लेक्चर में हम कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने मेरे डेली करंट अफेयर्स इस वीक में नहीं देखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप इस लेक्चर को देख लोगे एंड तक तो आपका सारा पार्ट यहां पर कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमारे इस वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल बीइंग हेल्ड इन 2024? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहां हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये फेस्टिवल इंटरनेशनल सोलर अलायंस करवा रहा है। ठीक है, सबसे पहले कहां हो रहा है, पहले आप देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं। दो इंडिया की कंट्रीज हैं, दो आउटसाइड इंडिया हैं। तो मैं सीधे आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, इसमें आपको सही चीज याद हो सके। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। देखिए मैं डिटेल्स बता देता हूं। 5 सितंबर और 6 सितंबर, ये 2 दिन याद रखना आपको। भारत मंडपम, जहां पे आपको पता होगा G20 की समिट हुई थी 2023 में, वहीं पर आपको याद रखना पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल जो है वो अभी हेल्ड हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर यहां ऑप्शंस के अकॉर्डिंग न्यू दिल्ली इंडिया होगा। ठीक है, और यहां आप देख सकते हो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, इसके बारे में मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है आपको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर में अगर आपको बताऊं तो इंडिया में है। कहां पर है? इंडिया में है। चलो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ, इंडिया में कहां पर, ठीक है, इंडिया में कहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए अपॉइंटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन सितंबर 2024? वैसे भी आपको पता है फ्रांस में अभी ओलंपिक्स हुए, अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो फ्रांस वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके नए प्राइम मिनिस्टर अगर अपॉइंट होते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो पहला ऑप्शन है एमनुएल मैक्रन, याद रखिएगा ये तो फ्रांस के प्रेसिडेंट है। क्या है ये? प्रेसिडेंट है। ओके, बट प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए? तो मैं आपको इमेज के साथ आंसर दिखा देता हूं। देखिए ये इनकी इमेज है और इनका नाम है माइकल बार्नियर। याद रखिएगा माइकल बार्नियर जो है वो रिसेंटली पीएम अपॉइंट हुए हैं फ्रांस के। तो आपको पीएम और प्रेसिडेंट दोनों ही याद रखिए, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी न्यूज में है। इवन आप हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि फ्रांस जो यूरोप में कंट्री है वो किस किस कंट्री को टच करती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि फ्रांस इतना न्यूज में है तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रांस यूरोप की कौन कौन सी कंट्रीज को टच करती है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। अगर नहीं पता है तो आप एटलीस्ट मैप पे जाकर जरूर चेक करें कि फ्रांस कौन कौन सी कंट्रीज को टच करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इंडिया विल होल्ड सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली ग्रीन हाइड्रोजन की, कब से कब तक? देखिए 11 से 13 सितंबर तक ये होने वाली है। तो मैंने आपसे पूछा है कि कॉन्फ्रेंस कहां होगी, उस टाइम पर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा 11 टू 13 सितंबर में। बट अभी ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। देखिए गांधीनगर है, चेन्नई है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो, मैंने हर बार बताया कभी भी कंफ्यूजन हो तो न्यू दिल्ली आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भी करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली है। आप यहां देख सकते हैं, इंडिया टू होल्ड सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम 11 सितंबर टू 13 सितंबर इन न्यू दिल्ली। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अगेन एक कॉन्फ्रेंस पर क्वेश्चन है, द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो। ठीक है, द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं हम। तो भारत टेक्स 2025 जो है वो 14 फेब, याद रखिएगा कब हेल्ड होने वाला? 14 फेब 2025 में होगा ये। ठीक है, जो 17th द नेक्स्ट ईयर इन विच सिटी, मतलब जो 14 फेब से लेके 17 फेब तक, याद रखिएगा 2025 में होगा। तो मैंने पूछा किस सिटी में होगा। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है भारत टेक्स, यार कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शंस हैं, बट मैं आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताऊंगा, इसमें आपको याद हो सके। यूपी की सिटी ग्रेटर नोएडा में ये होने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन इंडिया फर्स्ट एवर पैरा ओलंपिक मेडल इन जूडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जूडो में
इंडिया का पहली बार इंडिया ने जूडो में कोई पैरालंपिक मेडल जीता है, कोई भी मेडल हो, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, पहली बार जीता है। तो किसने जीता है, मैंने उसका आपसे नाम भी पूछा है और कौन सा मेडल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो करेक्ट आंसर है कपिल परमार। याद रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मेरा मानना है कि आएगा। या ये भी पूछ सकते हैं कपिल परमार कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर तब जूडो होगा। तो करेक्ट आंसर कपिल परमार है। याद रखिए, इंडिया का पहला पैरालंपिक मेडल है जूडो में, ठीक है। और आपको मुझे बताना है इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। वैसे तो देखो इमेज में पता ही चल रहा है आपको कौन सा मेडल है, ठीक है, बट मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, कि ब्रॉन्ज, ठीक है, दूसरा सिल्वर और तीसरा गोल्ड। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे मैं आपको बता दूं ये इमेज से तुरंत सब लोग आंसर बता देंगे, बट स्टिल कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके मुझे बताइए कि कपिल परमार ने कौन सा मेडल जीता हुआ है, ठीक है। और अभी मैं बता दूं इंडिया की मेडल टैली अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, जब मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूं, तो इंडिया के टोटल मेडल्स हैं 29। कितने हो चुके हैं अभी तक पैरालंपिक्स में? 29, जिसमें इंडिया की रैंक 15th है। बट ये अभी चेंज हो सकती है क्योंकि कल आखिरी मतलब 8 सितंबर जो आज जो डे है वो आखिरी दिन है। और जो भी फाइनल मेडल टैली होगी उस पर हम एक डिटेल लेक्चर भी बनाएंगे पैरालंपिक्स पर, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बट अभी के अकॉर्डिंग इंडिया के 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल इंडिया के अभी एट प्रेजेंट 29 मेडल्स हो चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हु वॉन द गोल्ड मेडल? देखिए गोल्ड मेडल जीता है इन द वुमेन्स 76 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी, ओके, एट द अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि स्पेन में हो रही है। याद रखिएगा पॉन्टिवेद्रा जगह है, याद रखिएगा पॉन्टिवेद्रा इन स्पेन, वहां पे जगह जहां पर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां हो रही है, तो आपको करेक्ट आंसर स्पेन बताना पड़ेगा। अब इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया, कब से कब तक चल रही है मैं भी आपको बताऊंगा, बट गोल्ड मेडल किसने जीता है? इन्होंने जीता है ज्योति बेरवाल ने। याद रखिएगा आज के स्पोर्ट्स वैसे भी न्यूज में है बिकॉज ऑफ दिस पैरा ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स हो गया, फिर आपका पेरिस ओलंपिक्स हो गया, ये दोनों चल रहे हैं, तो ये सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा चांसेस आने के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, ये अभी चैंपियनशिप चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, अभी सितंबर मंथ में चल रही है ना। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब इस पर और डिस्कस करेंगे, बट अभी गोल्ड मेडल रिसेंटली जीता हुआ है, इससे मैंने क्वेश्चन कवर किया हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ 10-day ओनम फेस्टिवल जो अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, आप देखेंगे इस फेस्टिवल को अभी रिसेंटली 6 सितंबर से स्टार्ट हुआ है ना। स्टार्टेड विद असम, इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ओनम फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए मैंने याद करने की ट्रिक बताई है, ओके, ओ से ओनम, के से केरल, ओके। तो मेरी ट्रिक है, बाकी आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज केरला, ओके। 10 दिन का ये ओनम फेस्टिवल है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आपने देखा होगा फार्मर प्रोटेस्ट की बहुत बात होती है, ठीक है। और फार्मर प्रोटेस्ट पे एक अभी रिसेंटली न्यूज में यह आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है एक हाई पावर्ड कमिटी टू एमिकेबली रिजॉल्व द ग्रीवियंसेस ऑफ फार्मर एजिटेटिंग एट शंभू बॉर्डर बिटवीन पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर में फार्मर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा, जिसमें वो एमएसपी को लीगल गारंटी बनवाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कमेटी सेटअप की है। उस कमेटी के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस अगेन बहुत सारे दिए गए, चारों ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर मैं आपको याद करा रहा हूं, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज जस्टिस नवाब सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस नवाब सिंह, ये इस कमेटी के चेयरमैन है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो कि अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने पूछा इस बार की नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है उसकी थीम क्या है। देखिए थीम से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो मैंने आपसे डायरेक्टली पूछ लिया व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2024, ओके। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आप ये सोच सकते हो, ठीक है। इसमें से मैं सीधा आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूं, दैट इज याद रखिएगा न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन, ओके। तो आपको याद रखना है कि ये भी पूछ सकते हैं कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया रहा है, तो 1 से 7 तक सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन, ओके। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th में है, विच कंट्री विल होस्ट 19th इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम, आईजीएफ की अगर मीटिंग बोलूं 19th, जो कि दिसंबर 2024 में होने वाली है, तो ये कहां पे होने वाली? कतर में, इंडिया में, सऊदी अरेबिया में, फ्रांस में? ये ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस में नहीं होगी, चिंता मत करो। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कहां होगी ये, तो आपको रखना है दैट इज सऊदी अरेबिया। वैसे भी ये जब दिसंबर में होगी तो उस टाइम पे भी न्यूज में रहेगी,
बट अभी न्यूज में है तो मैंने आपको कवर करा दिया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 11। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पर्सनालिटी है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है, किसमें बता देता हूं, मेंस जैवलिन F1 F41 कैटेगरी में, ठीक है। बट क्या हुआ कि जो जिन्होंने गोल्ड जीता था वो डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। तो जब वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो इनका सिल्वर किस में कन्वर्ट हो गया, गोल्ड। सो इंडिया को 7th गोल्ड मिल गया पैरा ओलंपिक्स में, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है, इंडिया वॉन इंडिया पैरा ओलंपिक फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल। तो इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता किसमें, मेंस जैवलिन F41 कैटेगरी में। तो इन्होंने इंडिया को गोल्ड जितवा दिया है, ठीक है, F41 कैटेगरी में। इनका नाम क्या है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इनका नाम याद रखिए नवदीप सिंह है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, नवदीप सिंह, और इंडिया का पहला गोल्ड मेडल है इन मेंस जैवलिन F41 कैटेगरी में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, जो ईरान के पर्सन थे, मैंने बताया आपको, बेट करके नाम था, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो इनका सिल्वर जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इंडिया के 7 गोल्ड हो चुके हैं अभी तक पैरा ओलंपिक्स में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th में आते हैं। Which country invited India to attend a Shanghai Cooperation Organization Council of Head of the Government meeting? देखिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग होने वाली है ना। तो वहां पर कहां पे होने वाली है, जहां पे इंडिया को इनवाइट किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने, और ये है सबसे डिस्टर्बिंग नेबर आपका, दैट इज पाकिस्तान में होने वाली है, याद रखिएगा। तो पाकिस्तान में होगी, अब देखते हैं इंडिया जाता है कि नहीं जाता है। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग होगी, ठीक है, और आप देख सकते हैं जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग है वो अक्टूबर में होगी पाकिस्तान इस्लामाबाद में। अभी हेड ऑफ द स्टेट की एससीओ की समिट ऑलरेडी हो चुकी है, जो जुलाई 2024 में कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हुई थी, बट अभी हेड ऑफ द गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया की साइड से कौन अटेंड करता है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है पीएम तो नहीं जाएंगे, बट कोई ना कोई इंडिया की साइड से रिप्रेजेंटेटिव इस समिट को जरूर अटेंड करने जाएगा, ठीक है। अभी देखिए एससीओ के मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एससीओ में भी 10 मेंबर्स हो गए हैं। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं, 10, ओके। और रिसेंटली एक मेंबर जो ऐड हुआ है, दैट इज 10th मेंबर जो ऐड हुआ है, वो आप मुझे बताइए कि रिसेंटली 10th मेंबर कौन ऐड हुआ है एससीओ में। देखिए मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बट जो लोग मेरे लेक्चर डेली अटेंड करते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताइए कि 10th मेंबर जो ऐड ऑन हुआ है एससीओ में वो कौन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Which of the following organization recently became the 22nd नवरत्न ऑफ इंडिया। देखिए नवरत्न कंपनी जो है वो बनी अभी रिसेंटली 22nd, 23rd, 24th, याद रखिएगा अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुई हैं कुछ नवरत्न कंपनीज। ओके तो मैंने आपसे पूछा है कौन सी रिसेंटली 22nd नवरत्न कंपनी बनी है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है और करेक्ट आंसर है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप यहां पर देख सकते हैं है ना कि अभी रिसेंटली 23rd, ओके, फॉलोड बाय, हाँ तो देखिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बिकम 22nd नवरत्न, फॉलोड बाय 23rd कौन सी बनी है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचपीसी बनी है 24th, और सतलुज जल विद्युत निगम बनी है 25th नवरत्न। तो एट प्रेजेंट पूछा है तो 25 जो है याद रखना आपको नवरत्न कंपनी बनी है। मतलब अभी रिसेंटली सरकार ने 4, मैं आपको बता दूं 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जिनको डिक्लेयर किया है नवरत्न कंपनीज। ओके तो जो सबसे पहले थी वो थी रेलटेल, तो वो मैंने आपको बता दिया, पहले 21 थी बट अब 4 ऐड हो गई हैं, तो टोटल हो गई 25। ठीक है तो एग्जाम के लिए चारों जो हैं रिसेंटली चारों ही इंपॉर्टेंट है, बट अभी देख सकते हैं इसमें भेल गेल ये सब ऑप्शन था, तो यहां से आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके और बाकी जो अदर 3 थी, एक 4 में से एक तो मैंने रेलटेल ही आंसर हो गया और अदर 3 है वो भी मैंने आपको बता दी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 14th में आते हैं। फॉर द 2024-2025 academic year, how many MBBS seats have been reserved by the central government for families affected by terrorism? याद रखिएगा तो टेररिज्म से जैसे बहुत से पब्लिक जब टेररिज्म का अटैक होता है बहुत से लोगों की फादर्स की या घर में किसी की भी डेथ हो जाती है इस बिकॉज ऑफ दिस टेररिज्म। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी फैमिलीज के लिए जो नॉर्मल फैमिलीज हैं उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की एमबीबीएस में। ठीक है तो कितनी सीट्स रिजर्व की हैं ये मैंने आपसे पूछा है, इसका करेक्ट आंसर है 4 सीट्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी 4 सीट्स। गवर्नमेंट एम टू हेल्प पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड बाय वॉलेंट क्राइम बाय ऑफरिंग देम सपोर्ट इन एजुकेशनल पॉसिबिलिटीज। ओके तो याद रखिए जो टेररिज्म से फैमिलीज अफेक्ट करती हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 सीट्स एमबीबीएस में रिजर्व करके रखी है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th में आते हैं। Who secures silver in men's 10 meter air pistol SH1 event at Paris Paralympics 2024? देखिए वैसे तो मैं डिटेल वीडियो मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं कि पैरालंपिक्स में मैं बनाऊंगा, बट अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताइए किसने जीता। मैं इमेज दिखाई तो आपको इनकी, और ये है मनीष नरवाल, याद रखिएगा। तो वैसे आपका कोई ना कोई फ्रेंड मनीष होगा, उसके नाम से आप याद कर सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज मनीष नरवाल। ओके चलिए तो इन्होंने जीता मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ओके नेक्स्ट
व्हाट इज द एम ऑफ रीसेट प्रोग्राम लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली ये रीसेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। मनसुख मांडविया नाम है जो हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इसका काम क्या है, जो भी रिटायर्ड एथलीट्स हैं उनको एम्पावर करना, मतलब जो रिटायर्ड एथलीट्स हैं उनको वापस ट्रेनिंग वगैरह देना जिससे कि वो आगे चल के हमारे स्पोर्ट्स के कोचेस बन सके या अदर जगह उनका रोल प्ले हो सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो उनके लिए रीसेट इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये 16 हो गया, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन में आ रहे हैं। 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड विनर ऑफ 2024 रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 के विनर कौन है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप इन ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। मैं बता दूं टोटल 5 लोगों को इस बार, मतलब 4 पर्सनालिटीज और एक इंस्टीट्यूशन है टोटल जिसको रेमन मैग्सेसे मिला है। तो इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, ऑल द अबव। यहां पर आप देख सकते हैं सबका नाम लिखा हुआ है, कर्मा का भी नाम लिखा हुआ है, ये है कर्मा, ठीक है। दूसरा फरवीजा जो है उसका भी नाम लिखा हुआ है, हयायो का भी नाम लिखा हुआ है, ये देखिए, है ना, सबके नाम मेंशन है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। अब इन सबके नाम पढ़ सकते हैं। एशिया का इसको हम नोबेल प्राइज भी कहते हैं, ओके। तो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। मतलब 66th एडिशन का मैं बता दूं इस बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है और क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने 5 के नाम मेंशन कर रखे हैं, कौन कौन को मिला है, किस फील्ड से मिला है, वो सब मैंने डिस्कस कर रखा है। आपके पास अगर टाइम हो तो आप पढ़ सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 18, Which of the following has won Durand Cup 2024 by defeating मोहन बगान सुपर जायंट? मोहन बगान सुपर जायंट को फाइनल में हरा दिया। फाइनल हो रहा था कोलकाता के सॉल्ट स्टेडियम में, ठीक है, और इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। तो बहुत सारे लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट से लेक्चर देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इस बार का दुरंत कप जीत लिया है, जो कि 133rd एडिशन का टूर्नामेंट हो रहा था, है ना, और इसको जीत लिया किसने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। किसको हराया है, मोहन बगान को इन्होंने हराया है, पेनल्टीज में हराया है। और सबसे खास बात है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा, ये टाइटल को जीता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 19, इन विच इवेंट डिड सुमित अंतिल विन द गोल्ड मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024? बड़े फेमस पर्सन है, इन्होंने हमको टोक्यो में भी पैरालंपिक्स में गोल्ड जितवाया था और यहां पर भी गोल्ड जितवाया है, और ये हमारे जैवलिन थ्रोअर, याद रखिएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज जैवलिन थ्रो, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओके। और देख सकते हैं उनका थ्रो का जो रिकॉर्ड जिसमें उन्होंने गोल्ड जीता है वो है 70.59 मीटर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 28, वेयर विल बी द 3rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल विल बी हेल्ड फ्रॉम 11 जून टू 15 जून? और ये टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो क्रिकेट का टूर्नामेंट है, ठीक है। और ये फाइनल अब कहां होगा, ये मैंने आपसे पूछा, 3rd एडिशन का फाइनल होगा। कहां होने वाला है, ये होने वाला है इंग्लैंड में। कहां होने वाला है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के किस ग्राउंड में होगा, सबसे खास बात है इस बार होगा लॉर्ड्स के स्टेडियम में। पहली बार लॉर्ड्स के स्टेडियम में फाइनल खेला जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज लॉर्ड्स स्टेडियम, ओके। तो ये आपको याद रखना, फर्स्ट टाइम ये लॉर्ड्स में खेला जाएगा, ओके। और अभी तक 2 बार ये फाइनल हो चुके, 2 एडिशन हो चुके हैं, दोनों के फाइनल में इंडिया ने खेला है, बट इंडिया ने दोनों एडिशन को जीता नहीं। एक में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड था तो न्यूजीलैंड जीत गई, एक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थी तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई। मतलब इंडिया 2 बार फाइनल तो पहुंचा बट फाइनल जीत नहीं पाया है, ठीक है। पहला एडिशन न्यूजीलैंड ने जीता है और सेकंड एडिशन ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आई होप 3rd एडिशन फिर से इंडिया फाइनल खेलेगी मोस्ट प्रॉब्ली, तो आई होप कि इंडिया इस बार जीते, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 21, एक्सरसाइज वरुणा 2024 बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच नेवीज, मतलब नेवल एक्सरसाइज है ये, was conducted in which location? कहां पर कंडक्ट की जा रही है 2024 की? ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं। नेवी की एक्सरसाइज है, कंडक्ट की जा रही है मेडिटेरेनियन सी में, याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। 2 सितंबर से 4 सितंबर तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, ओके। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक्सरसाइज वरुणा किन 2 नेवीज के बीच की एक्सरसाइज है? तो करेक्ट आंसर होगा इंडिया एंड फ्रांस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द 3-day आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ यूपी? तो आप यहां पर आप यूपी की सारी सिटीज पढ़ लें और सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस आपके सामने, वैसे तो यूपी के सीएम आपको योगी आदित्यनाथ दिख ही रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी, ठीक है। तो मोदी जहां से लोकसभा इलेक्शन, सॉरी आर्म्ड 3-day आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल मैंने पूछा है, ये हो रहा है लखनऊ में, याद रखिए कहां हो रहा है, लखनऊ में, ठीक है। मोदी वाराणसी से आते हैं बट वाराणसी में नहीं हो रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ है। लखनऊ इज कैपिटल ऑफ, याद रखिएगा, दैट इज यूपी, और वहीं पर ये फेस्टिवल जो है वो इनॉग्रेट हो रहा है, ठीक है। आप मुझे बताइए यूपी की राज्यसभा सीट, हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश? मैं ऑप्शन दे रहा हूं 30,
31, 32 या 33? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 23, रिसेंटली विच स्टेट असेंबली पास एंटी रेप अपराजिता बिल? याद रखिए, ये अपराजिता बिल जो है रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है? अभी आपको पता होगा किस स्टेट में इतना इशू चल रहा है, वो है आरजी कर कॉलेज, जो कि कोलकाता में वेस्ट बंगाल में है। तो वहीं पर अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये इस बिल को पास किया है, और ये बिल स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट प्रोवाइड करता है जो रेप के एक्यूज होते हैं, मतलब जो रेप के कन्विक्टेड क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, अभी ये बिल रखा गया है, अब ये पास होगा, याद रखिएगा, फिर इसको गवर्नर का साइन करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसीजर। बट अभी आपको लगेगा वेस्ट बंगाल ने इस बिल को भी रिसेंटली पास किया, एंटी रेप, जिस बिल का नाम है अपराजिता बिल। इंग्लिश में अगर आप इस बिल का नाम जानना चाहते हैं तो नाम है वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट 2024। ओके, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, पूरा नाम है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट 2024। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में 24। यहां पर आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी दिख रहे होंगे। ठीक है, बड़े ही आराम से वो किसी को फोन कर रहे हैं, वो एक्चुअली पैरालंपिक्स विनर्स जो हैं उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। और कहां से कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, उन्होंने अभी इंस्टाग्राम में फोटो को भी डाला था। ओके, क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन पीएम टू मेक एन ऑफिशियल बायलैटरल विजिट टू। अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे 2 कंट्री की विजिट में थे। ठीक है, और पहले वो कहां गए, पहली बार उस कंट्री पे गए हैं, और इस कंट्री का नाम है याद, ब्रुनई। ब्रुनई के सुल्तान ने उनको बुलाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 3-4 सितंबर को ब्रुनई के सुल्तान के बुलाने पर, जिनका नाम था हजी बोल्किया, ठीक है, उनके बुलाने पर प्राइम मिनिस्टर ब्रुनई गए थे। आप यहां देख सकते हैं ब्रुनई, आप इंडोनेशिया अगर गए होंगे तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ ब्रुनई दिख जाएगा, मलेशिया के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे यहां पर गए थे। ठीक है, उसके बाद वो अगली कंट्री पे जाते हैं, मतलब 3rd और 4th मैंने भी आपको बताया, दैट इज वो ब्रुनई में थे, और 4th 5th में वो जाते हैं सिंगापुर। कहां जाते हैं, सिंगापुर। तो पीएम ने विजिट किया सिंगापुर 4th और 5th सितंबर को। मैंने पूछा है सिंगापुर के पीएम कौन है, क्योंकि उन्होंने वहां पे विजिट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको रखेगा लॉरेंस वोंग। याद रखिए, लॉरेंस वोंग जो है इज अभी रिसेंटली ये नए अपॉइंट भी हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर भी पूछे जा सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लॉरेंस वोंग। ओके, चलिए, तो पहले वो गए दैट इज ब्रुनई, उसके बाद वो आए सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 26, who is the first Indian female athlete to win 2 medals in track and field event at either Paralympics और Olympics? चाहे ओलंपिक्स की बात करो चाहे पैरालंपिक्स की बात करो, 2 मेडल्स उन्होंने जीते हैं ट्रैक एंड फील्ड में, और एक जीता है 100 मीटर में और एक जीता है 200 मीटर में। ठीक है, दोनों कैटेगरी में आपको बता दूंगा, बट किसने जीता है ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूं, बट ये है उनकी इमेज, और इनका नाम आपको डायरेक्टली याद रखना है, दैट इज प्रीति पाल। तो डी इज द करेक्ट आंसर, प्रीति पाल। आप देख सकते हैं इन्होंने 200 मीटर T35 रेस जीती है, और वुमेन्स 100 मीटर T35 इन्होंने दोनों में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीत लिया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इंडिया को मेडल 2 मेडल उन्होंने जितवाए हैं, है ना। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट, ऑन विच फाउंडेशन एनिवर्सरी सुप्रीम कोर्ट वाज द न्यू फ्लैग और एम्बलम अनवील? याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग आप यहां देख सकते हैं, है ना, और नया एम्बलम जो है वो अनवील किया गया है। यहां आप द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं। तो कौन से एनिवर्सरी को सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिश किया जा रहा है उसका फाउंडेशन डे के अकॉर्डिंग? तो 75th एनिवर्सरी थी सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट आप सबको पता है 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो 75th एनिवर्सरी थी, तो वहीं पर यार कि नया फ्लैग और एम्बलम जो है वो अनवील किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, 75th एनिवर्सरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 28, in which sport did नीतीश कुमार win his gold medal at Paris 2024 पैरालंपिक्स? तो किसमें उन्होंने जीता गोल्ड मेडल? नीतीश कुमार, आपने इनका नाम सुना होगा, वैसे मैं आपको बता दूं इनके रोल मॉडल जो है वो विराट कोहली हैं। ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में भी ये बात बोली है ना। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नीतीश कुमार जो है इन्होंने किसमें जीता है? तो इन्होंने जीता है बैडमिंटन में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज बैडमिंटन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी टीचर्स फ्रॉम स्कूल्स अक्रॉस इंडिया वर सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड 2024 बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी? तो अभी टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया, आप सबको पता होगा 5 सितंबर को, है ना। राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन याद रखिएगा नेशनल टीचर्स डे अवार्ड दिए गए। कितने लोग को सेलेक्ट किया गया था ये मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस है 50 लोगों को सेलेक्ट किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज 50 पीपल। ओके, तो ये आपका 5 सितंबर को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 38, रिसेंटली हु टुक ओवर द डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ कौन अपॉइंट हुए, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये उनकी इमेज है। इनका नाम आपको रखना है एयर मार्शल त्रिजिंदर सिंह। याद रखिएगा,
एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, ठीक है। ये अभी डिप्टी चीफ बने हैं एयर स्टाफ के, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एयर अभी एट प्रेजेंट एयर स्टाफ के चीफ कौन है, डिप्टी चीफ नहीं पूछा हूं, चीफ कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 31st, रिसेंटली राष्ट्रीय पोषण माह, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ आप कह सकते हैं, है ना, वॉज लॉन्च्ड एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर गुजरात, ठीक है। अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, आप यहां देख सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर है वो यहां पर है, गुजरात के जो सीएम है वो यहां पर है, और ये 7th राष्ट्रीय पोषण माह था, जिसको आप न्यूट्रिशन मंथ कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, 7th राष्ट्रीय पोषण माह न्यूट्रिशन मंथ जो है वो सेलिब्रेट किया गया, और अन्नपूर्णा देवी यादव जो है, जो कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो उन्होंने इसको अटेंड भी किया हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 32, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे 2024? देखिए वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने आपसे पूछा इस बार की थीम क्या थी, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। देखिए इसमें हिंट दे देता हूं, जो सबसे बड़ी थीम लिखी वही थीम है। थीम थी कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो ये इस बार की थीम थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो ये भी आपको याद रखना है, थीम भी आप याद रखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में 33, हु हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन मेंस डिस्कस थ्रो F56 इवेंट? बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल किसने जीता है, ये उनकी इमेज है। इनका नाम याद रखिएगा, योगेश काथुनिया, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, योगेश काथुनिया जो है ना, इन्होंने पैरालंपिक मेडल में, याद रखिएगा, F56 इवेंट में क्या जीता है, डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल, आप देख सकते हैं इन्होंने हमको जितवाया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में 34th, कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड प्रपोजल टू सेटअप अ सेमीकंडक्टर यूनिट इन सनानंद, याद रखिएगा। सनानंद में अभी रिसेंटली ये कैबिनेट अप्रूव कर दिया है कि केन्स के सेमी कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड जो, याद रखिए, सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड है, जो सेमीकंडक्टर यूनिट स्टैब्लिश करना चाहती है, तो ये कहां पर है, ठीक है। सनानंद जो है वो कहां लोकेटेड है, ये मैंने आपसे पूछा है, ऑप्शंस आपके सामने है। द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज गुजरात। तो गुजरात में सिचुएटेड है, वहां पर ये सेमीकंडक्टर यूनिट स्टैब्लिश की जाएगी, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन। देखिए 23rd लॉ कमीशन भी स्टैब्लिश कर दी गई है, और द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव कर दिया इसको स्टैब्लिशमेंट का। तो मैंने पूछा कितने साल के लिए 23rd लॉ कमीशन को स्टैब्लिश किया गया है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, क्या करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज 3 इयर्स के लिए। याद रखिएगा 23rd लॉ कमीशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली अप्रूव कर दी है। 1 सितंबर 2024 से लेके 31 अगस्त 2027 तक इसका टर्म है। ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है कि कौन कौन से लॉज हैं जिनको हटना चाहिए, रिकमेंडेशन देती है। बाइंडिंग इसकी रिकमेंडेशन नहीं, बट अपनी रिकमेंडेशन ये प्रोवाइड करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इन सितंबर 2024 who among the following was awarded a gold medal for playing a key role in making Olympic Games Paris 2024 a success? तो पेरिस का जो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं 2024 उसको सक्सेस बनाने वाला, उसको अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर का, याद रखना आपको, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग अवॉर्डेड गोल्ड मेडल। अब आप ये मत देखिएगा कि गोल्ड मेडल खेलने की वजह से दिया गया है, ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड होता है, ठीक है, जो दिया गया उनको, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, और ये है एमनुएल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से अवार्डेड ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड, याद रखिएगा। तो ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है, याद रखना, ओलंपिक ऑर्डर अ गोल्ड मेडल आप कह सकते हैं। तो एमनुएल मैक्रोन को दिया गया, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। यहां देखिए इंडियन के नाम है इनका धर्मवीर, आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं, मैंने इमेज लगा रखी है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेंस F51 इवेंट में ऑफ विच स्पोर्ट्स इन पेरिस पैरालंपिक्स। किस स्पोर्ट्स में जीता है ये मैंने आपसे पूछा है। आप यहां पर देखिए वो एक चीज फेंक रहे हैं लकड़ी का, आपको यहां पर दिख रहा होगा, वुडन का, है ना, जो ज्यादा दूर जाता है वो मेडल जीत जाता है, और ये जो है वो है क्लब, याद रखिएगा। तो क्लब थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज क्लब थ्रो, ओके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वैसे मैं पेरिस पैरालंपिक्स पे डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, ओके। चलिए, रिसेंटली हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन, बता दूं, एट द एज ऑफ 49 ईयर्स टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है बता दूं आपको, यूके, दैट इज इंग्लैंड, यूके और फ्रांस के बीच में है ये इंग्लिश चैनल, और इसको कवर करने वाले ओल्डेस्ट पर्सन कौन होगा, ओल्डेस्ट इंडियन कौन हो गए, वह सिद्धार्थ अग्रवाल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, सिद्धार्थ अग्रवाल। 49 ईयर्स में उन्होंने ये चीज अचीव की हुई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द विश्व शांति बुद्ध विहारा, विश्व शांति बुद्ध विहार इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन उदयगिर, याद रखिए, उदगीर लातूर डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट, याद रखिएगा।
उदगीर लतूर डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें से करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र के सीएम भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, और ये भी महाराष्ट्र पे हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, which are the leading states among the 10 largest states in terms of growth in real gross state domestic product in financial year 24? तो रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 24 में आपको बताना है टॉप 3 स्टेट्स कौन है, लीडिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो कुछ लोग सोचे होंगे सर महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तेलंगाना रैंक 1 पर है, फिर तमिलनाडु है, फिर राजस्थान है। यहां देख सकते हो मैंने रैंकिंग मेंशन कर रखी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लग रही है मुझे, फिर से काउंट कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th रैंक पर मध्य प्रदेश मुझे दिख रहा है, ठीक है। जैसे आप अपने स्टेट को देख सकते हैं, 4th 5th 6th पे आपको यूपी दिख रहा होगा। ओके, तो इंडिया की ओवरऑल अगर देखा है तो 8.2% है, बट आपको टॉप 3 स्टेट्स याद रखते हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने ये डाटा भी रिसेंटली रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, पीएम नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन ब्रुनेई, ठीक है, इन फर्स्ट एवर बायलैटरल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। मैंने पूछा है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है जब वो ब्रुनेई गए, तो पहला एवर बायलैटरल गवर्नमेंट हैज लॉन्च, ये लॉन्च किया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए ये जनरली डाटा स्टोरेज के लिए, डाटा शेयरिंग के लिए एक बड़ा ही स्पेसिफिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, तो उसके लिए स्टैक जो है वो लॉन्च किया गया है। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये मैंने आपसे पूछा है, तो MEITY, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, याद रखिए, विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जो है वो लॉन्च किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इन इंडिया टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। मैंने अभी आपको पढ़ाया भी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं उनके बर्थ पर हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने पूछा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिला था, ही वॉज अवॉर्डेड विथ भारत रत्न इन विच ईयर, किस ईयर में उनको भारत रत्न दिया गया था, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, याद रखिए इनको भारत रत्न मिला था 1954 में, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनकी आप देख सकते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आई थिंक मैंने ये आपको याद रखना है ना, कि 1954 में इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ना, कि इनको भारत रत्न कब दिया गया, है ना। ये पोस्टुमसली हटा दीजिएगा, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। ही वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न इन 1954, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो किस ईयर में दिया गया भारत रत्न, 1954 में दिया गया, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया था, ये याद रखना है, तो एम्पावरिंग एजुकेटर्स, सॉरी सेलिब्रेट किया था 5 सितंबर को। थीम क्या थी वो याद रखना है, एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर जो है इस बार की थीम थी। और राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में, तो इसलिए हम 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 43rd, अ बुक टाइटल फ्रॉम ऑयल टू लिथियम, ये सीधा पूछाएगा ऑयल टू लिथियम, ये बुक जो है वो रिसेंटली किसने लिखी है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसका आंसर है कुलदीप गुप्ता, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज कुलदीप गुप्ता। डायरेक्ट बुक का नाम आपसे पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 44, लॉरियल पेरिस अनाउंसेस whom as a new global brand ambassador, किसको लॉरियल पेरिस ने रिसेंटली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इंडियन है, आप यहां देख सकते हैं, नाम है आलिया भट्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज आलिया भट्ट। डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन को आप डायरेक्टली गो थ्रू करिए। ओके, क्वेश्चन 45, हु नेम्ड एज फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन, तो कौन बने हैं, और ये बहुत फेमस पर्सन है, मैं इमेज दिखा देता हूं, टेबल टेनिस खेलते हैं, नाम है शरद कमल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, ये बने हैं। याद है कि शरद कमल जो है इंडिया के पहले एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के, याद रखिएगा क्या बने, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन अ पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन आर्चरी, तो आर्चरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन बन गए हैं, और यहां पर आप उनका नाम देख सकते हैं, हरविंदर सिंह, याद रखिएगा। तो इन्होंने भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज हरविंदर सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल हमको जितवाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 47, इन द ऑनगोइंग पेरिस पैरालंपिक्स व्हिच इंडियन आर्चर्स वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द आर्चरी मिक्स टीम इवेंट, तो आर्चरी मिक्स टीम इवेंट में किन्होंने जीता है, मैं इमेज दिखाता हूं, शी इज वन ऑफ द फेमस पर्सन जिनकी इमेज आप हर जगह देख रहे हैं,
सोशल मीडिया में इनका नाम है शीतल देवी। इनके साथ आपको राकेश कुमार भी दिख रहे होंगे, इन्होंने मिलके मिक्स टीम इवेंट में याद रखिए ब्रॉन्ज मेडल पेरिस पैरालंपिक्स में जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज शीतल देवी एंड राकेश कुमार। ओके, कभी आप लाइफ में डिमोटिवेट हो तो शीतल देवी को जरूर देखिएगा। शी इज वन ऑफ द इंस्पायरिंग लेडी, ठीक है, इंस्पायरिंग गर्ल आप कह सकते हैं, जो कि जिनके दोनों हाथ भी नहीं है बट स्टिल आप देखिए वो किस तरह पेरिस पैरालंपिक्स में उनको मेडल जितवा रही है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज सेट टू बिल्ड अ वैदिक 3D म्यूजियम एट, याद रखिएगा, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी फोकसिंग ऑन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड वैदिक लिटरेचर। तो कौन सी स्टेट जो है वो बिल्डअप कर रहा है वैदिक 3D म्यूजियम, ये मैंने पूछा आपसे, ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये सेटअप कर रहा है उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज उत्तर प्रदेश जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वैदिक 3D म्यूजियम। ओके, चले, और कहां पे सेटअप करा वो बताया था, वाराणसी में। याद रखिए कहां सेटअप करा, वाराणसी में। तो ये भी आपको लग रहा है कहां सेटअप करा, दैट इज एट वाराणसी, यूपी। ओके, नेक्स्ट, इन विच इवेंट डिड मरियप्पम विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। ये है मरियप्पम, आप देख रहे होंगे, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसमें जीता, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्टपुट या जैवलिन थ्रो। अब ये दोनों 50-50 से मैं ऑप्शन हटा देता हूं, अब दो ही ऑप्शन होता है, हाई जंप और लॉन्ग जंप। इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज हाई जंप। तो ये आपको याद रखना है, हाई जंप के ये हैं, ठीक है। और यहां आप देख सकते हैं मरियप्पम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस हाई जंप T63 इवेंट। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हु हैज टेकन ओवर द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इफेक्टिव। याद रखिए अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और करेक्ट आंसर है राजेश गुप्ता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एट प्रेजेंट चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन में ए, 1 सितंबर से इन्होंने अपना रोल जो है वो प्ले करना स्टार्ट भी कर दिया है। ओके, तो यहां पर आपने देखिए मैंने 50 क्वेश्चंस कवर करा दिए आज के वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट थे। और आप लोग का डाउट होगा कि सर आपकी कोई करंट अफेयर्स की बुकलेट है जो हम बाय कर सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो बिल्कुल एक बुक है, आप यहां पर देख सकते हैं, दैट इज 8 मंथ करंट अफेयर्स, जनवरी से अगस्त तक की सारी करंट अफेयर्स जो है वो मैंने यहां पर बना रखी है। आप देखिए पूरी पॉइंट फ्रेम में बनी है बुक, बुक्स, ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, सबमिट्स, इंटरनेशनल न्यूज, इंडेक्स, रैंकिंग, सारी चीजें यहाँ पर पॉइंट फ्रेम में मेंशन कर रखी है। ठीक है, ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको इस बुकलेट की मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन से बाय करना, तो ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है, दैट इज देवाशीष क्लासेस। आप एप्लीकेशन से भी जाकर बाय कर सकते हैं। आपको लोग सोचोगे सर इसका डेमो आप दिखा दीजिए, तो देखिए मैंने कुछ 3 पेजेस के डेमो डाल रखे हैं, पॉइंट फ्रेम में है, पिक्टोरियल है, डायग्राम्स वगैरह यूज किए गए हैं, इजी टू रिमेंबर है, और एक बार आपको बुक पढ़नी है और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो बुक आप ले सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया व्हाट्सएप और ये एप्लीकेशन में मैसेज करके, एप्लीकेशन में तो डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सोचोगे सर हमको एमसीक्यू फॉर्मेट भी चाहिए, तो उसके साथ साथ एक और बुकलेट मिलेगी आपको जनवरी से अगस्त तक की 8 मंथ करंट अफेयर्स एमसीक्यू बुकलेट। इसमें 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं, आप यहां देख रहे हैं, प्लस एक्सप्लेनेशन है, और एमसीक्यूज भी आप देख रहे हैं इमेजेस के साथ हैं, जिसमें आपको याद करना आसान हो एमसीक्यू फॉर्मेट पे। तो मतलब पहले इस बुक को पढ़िए, फिर आप एमसीक्यू फॉर्मेट की बुक को लीजिए और आप इसका प्रैक्टिस करके एग्जाम देने चले जाइए। ठीक है, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुकलेट कैसे मिलेगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर है और ये एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, यहां से आप बाय कर सकते हो। आप सोचोगे सर और भी कुछ मिलेगा क्या, याद रखिएगा एक्चुअली क्या होता है, हम एक अपनी मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जहां पर आपको 1 टाइम पेमेंट करनी पड़ती है और उसके बाद आपको ये सारी चीजें मिलती रहती हैं। कहने मतलब आप सोचोगे सर सितंबर मंथ आ गया है, सितंबर मंथ के जो क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के वो कैसे मिलेंगे, तो इसमें आगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर आप सोचोगे सर जो आगे सितंबर की करंट अफेयर्स है वो कैसे ऐड होगी, वो भी इस बुकलेट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होगे, ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होगे, टॉपिक वाइज सीरीज का लेक्चर देखते होगे, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स देखते होगे, ये सारी पीडीएफ भी है वहीं पर आपको एक जगह पे मिलेगी। मतलब इन 2 बुकलेट्स के साथ ये सब भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब 1 टाइम पेमेंट करनी है और उसके बाद आपको लाइफ टाइम करंट जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लेट मत करो और तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो फॉर द इंक्वायरी। ओके, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो देवाशीष क्लासेस, तो मैं आपको बताऊंगा वहां पर आपको मेरे क्लासेस भी मिल जाएंगे, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अगर आपको इन क्लासेस को लेना है तो आप वहां से जाकर एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, और मैं आपको एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐप तक जा ही रहे हो तो एक बार वहां पर जाना, मेरे हैंड रिटन नोट्स करके सैंपल डले हुए हैं। ठीक है, जैसे आपको पॉलिटी के नोट्स चाहिए हो, ठीक है, ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए हो, हिस्ट्री के नोट्स चाहिए हो, इकोनॉमिक्स के चाहिए हो, तो इन सब के नोट्स के सैंपल डले हुए हैं। आप जाइए हैंड रिटन नोट्स में, वहां पर जाकर एक बार सैंपल चेक कर लीजिए
और इन नोट्स को आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सैंपल आपको दिख जाएगा तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए मेरा ये व्हाट्सएप नंबर तो दिया हुआ है, कॉलिंग नंबर भी मैंने मेंशन कर रखा है, अगर आपको कॉल करना हो तो आप कॉल करके भी इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप या तो आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे आपको तुरंत इंक्वायरी मिलेगी। ओके, याद रखिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करो, वहां पर आपको यूपीएससी के प्री प्लस मेंस का कोर्स मिलेगा। बट अगर आप मान लो उड़ीसा से बिलोंग करते हो, आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप असम से बिलोंग कर रहे हो, है ना, यूपी से बिलोंग कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से हो या सदर्न स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, है ना, और आपको चाहिए जनरल स्टडीज का कंप्लीट कोर्स कि सर जनरल स्टडीज का पूरा कोर्स चाहिए, वो कहाँ मिलेगा, तो आप एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना। वहां पर एक मैंने जनरल स्टडीज का स्पेसिफिकली आपके लिए कोर्स बना रखा है, वो कोर्स आप बाय कर सकते हो, वहां पर हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएगी, है ना, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ओके, तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन और व्हाट्सएप नंबर तो दिया ही हुआ है। ओके, यहां पर हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए आप जितना हमें सब्सक्राइब करते जाएंगे उतने हमारे फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे और भी आपके लिए इनिशिएटिव लाते रहेंगे आपके लिए। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, हम जल्दी से 1 मिलियन करें, उसके लिए आप सब लोग सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को शेयर करिए, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हो वहां पर इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ओके, और अपना स्टेटस भी बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको स्टेटस जरूर बना सकते हैं। ओके, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उनको भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। ओके, कोई डाउट क्वेरी है आपका वो भी कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट क्वेरीज को रिप्लाई करेंगे। बट जो लोग सीरियस हैं रिगार्डिंग एग्जाम, तो प्लीज आप व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करिएगा। आपको एक वन टाइम पेमेंट से आपको सारी बुकलेट्स जो हैं वो एक बार में मिल जाएंगी, और एप्लीकेशन में या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।